भरोसा रहा भाई कि हम ना हुए तो हमरे सब बहुत इंतजार भैया 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 आपके बोले आप हमारे भाई बनोगे, न्याय करोगे। आपसे बात हुई थी, हमारे भाई के प्रति इंसाफ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। समाज में ऐसे अत्याचारी के खिलाफ उनका अंत होना चाहिए। हमारा भाई एक मिसाल होना चाहिए। हमारा भाई न्याय के लिए वहाँ समझाने गया था कि साइड हो जाइए, उसके प्रति अन्याय हुआ। हम आप सबके कहने के अनुसार अपने भाई का अंतिम संस्कार काम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे भाई के सुख से आप हमारे भाई हैं। हम आपके कहने पे लाश सड़ जाती, हम रोड पे नहीं आते। हम अपनी लाश अपने घर पे सड़वा देते, वहीं उसका वो मूर्ति बना के पूजा करते। लेकिन आपने कहा कि हम आपके साथ हैं, फोन से सबसे बात कराए, हम आपकी बात माने, शाम को हम कर देते। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि कुल मिला के शाम को नहीं किया जाता, हम इसलिए दूसरे दिन किए। जरूर साहब लोगों को परेशानी हुई है, ये कोई ऐसी बात नहीं। स्टाफ को हमारी जाति परेशानी ज्यादा झेलनी पड़ रही कि ये दो जना बटे हैं कि हमारे मुलजिम को पकड़ने में और प्लस हमारे यहाँ आने में। ये दो जना है, ये लोग परेशान तो जरूर हैं थोड़ा से, लेकिन वो मुलजिम जो था खनन माफिया था, खनन माफिया और हिस्ट्री सीटर, कम से कम 5 केस उसके ऊपर नंगेस्टर के सब चीज के हैं। इन लोगों को थोड़ा थोड़ा पता था। यहाँ का सिपाही असुनी है, असुनी हीरालाल बगिया चौराहा है, और प्लस गोसाईगंज का जो एरिया का है वो है, पूरे भाग का जो एरिया का है वो है। कुल मिला के ये कौन है? एक दो लोग बताइए, उनको हटवा देते हैं। अश्विनी यादव जो है उसकी गाड़ी को इस्तेमाल करता है। हीरालाल यादव भी है, हीरालाल यादव, अश्विनी यादव उसकी गाड़ी की इस्तेमाल करता है। हीरालाल से मदद मांग रहे हैं सब यादव मिलके। ये नहीं जानते मैं रात को सुनो सर, मैं ये नहीं जानते। सर से मैं मिलने गया था शाम को, और सीओ साहब बैठे हैं। ये नहीं हुआ तो चार्ज लेने के लिए फिर न्याय करना। आप सब ये ललकार कर मीडिया पे योगी सरकार, मोदी सरकार, जितने भी लोग हैं, क्योंकि हमारा जिंदगी, हमारा जान, हमारा शान एक बहन का, आप समझ रहे हैं भाई। ससुराल में सास ससुर पति और मायके में बाप और भाई, औरत की यही जिंदगी है। अगर हम हुई थी आपसे, आपने भाई बन के बोला, हम तुरंत बोले नहीं, भाई बने हैं तो देखते हैं, क्योंकि इंतज़ार करना चाहिए। करना तो कुछ भी किसी भी टाइम हो सकता है। हम सबसे सामने यही बोल रहे हैं, मेरे भाई को न्याय नहीं होगा, आरोपियों को फांसी दो ललकार के। लेकिन जीवन कारावास नहीं हुआ तो 4 लाश पेट्रोल के जरिए या एक्सीडेंट के जरिए, किसी भी जरिए ललकार के कह रही हूँ, अगर 4 लाश गिरी तो न्याय ना होने की वजह से। धन्यवाद। भैया सब आपके हाथ में। चलो बहन जी, आप परेशान मत होइए। चलेगी ये सपा की गुंडाई, नहीं चलेगी ये सपा की गुंडाई, नहीं हीरो की गुंडाई चलेगी। चाहे हम मिट जाएंगे, चाहे हम मर जाएंगे। विधायक जी आपने आपके अनुशासन से इतना दिन हो गया, अभी तक मुलजिम किस दुनिया में छिपा है कि प्रशासन ने अभी तक उसको क्यों नहीं कर पाया? यहाँ के सीओ को तो सब जानकारी है, सीओ को तो सब जानकारी है। नहीं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बोलने दीजिए सर, मेहनत कर रहे हैं। भैया विधायक जी को बोलने दीजिए। हाँ, आपके कहने पे संबंध ये योगी सरकार न होती, हाँ तो मैं कुछ नहीं कर तो आप कुछ नहीं कर पाते। पूरे परिवार मारा अगर जाता। सपा की सरकार, बसपा सरकार रही होती तो शायद हमारे भाई को मार करके गुंडे चले जाते। हाँ। तो मुकदमा कायम होता 304 ए नेग्लिजेंस, हाँ। जिसको वो खड़े खड़े बेल करा लेते। हाँ, गाड़ी का मुकदमा। लेकिन ये सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। हाँ। हम लोग कटिबद्ध हैं कि कोई भी अपराधी बचने नहीं पाएगा और निर्दोष कोई जेल भी नहीं जाने पाएगा। इस पर हम काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन साहब कब तक हमको सुनेंगे ना? बोलो मत, बोलो मत, तुम बताए जो तुम नहीं जानते हो मैं जानता हूं। मैंने चाचा और पापा के, मुझे नहीं मालूम कौन आप लोग। हम चाचा हैं, पापा। मैं पापा से बात करी,
चाचा से मैंने बात किया, मैंने सीधे कप्तान को लाइन ले गए, कप्तान से मैंने बात कराई, आपकी सबसे बात कराई है, कप्तान साहब कोई अफसर नहीं बाकी है सर। हम मैं सीओ भेजा, एसडीएम दो बार सीओ एसडीएम आए। मैं कुछ कारणों से बाहर था, लेकिन मेरे परिवार के सारे लोग, ये आपके हर सुख में, हमारी पार्टी के लोग, हमारे लोग आपके हर पीड़ा में शामिल हुए, सारे लोग आपके साथ थे। और मतलब मुझे छह सूचना मिल रही थी, मैं लगातार अपने नेताओं, बड़े नेताओं संपर्क में था, अधिकारियों संपर्क में था। मैंने आज ही बात किया, आज ही बात की रहे होंगे, सबसे मैं बात कर रहा हूँ। और मुकदमा एक नहीं, इतने नहीं हुआ, ये हमारी पुलिस पर कातिलाना हमला किए, एक मुकदमा ने और भी काम करा है। जो 4 लोग जेल गए, जो आप कहें कुछ नहीं हो रहा है, मैं नहीं बताना चाहता था। जो 4 लोग कल जेल गए हैं, उन लोगों पर 307 और जो 3 भगे उन पर एक मुकदमा और मैंने कायम किया है, पुलिस ने कायम किया है कि हमारे ऊपर पुलिस ऊपर मुकदमा कायम किया हुआ है। पुलिस ने कहा कि मेरे ऊपर गोली चलाई, वो भी मुकदमा कायम हुआ। क्योंकि पुलिस जब उनको दबिश देने गई तो लोग हरकत किए, उस हरकत में पुलिस वाले बाल बचे, लेकिन वही मुकदमा कायम हुआ। 307 में कल वो लोग जेल गए, और जो 3 मुलजिम फरार हैं उनको जल्दी हम उनको मिला रहे हैं। उनकी जो जेसीबी जो चल रही है, जेसीबी आ गई है, पहुंच रही, जेसीबी पहुंच रही है, गाड़ियाँ उनकी सीज हो गई हैं। एडीएम साहब बैठे हुए, मैंने उनको बताया अभी हमारी टीम जा रही है उनके घर का, अगर कोई पैमाइश करेगी गई टीम गई, अभी जो भी पैमाइश करेगी वहाँ बुलडोजर चलेगा। आप लोग घबराइए मत, जो होगा। आपके साथ एक अन्याय हुआ था, उन्होंने हमको, हमारे बच्चे, हमारे भाई को दबा दिया। एक मुकदमा कायम होना चाहिए था, मैंने 2 मुकदमा कायम किया। क्या ऐसा संभव था? मैंने वादा जो किया उसकी खिलाफी हो रही है। 307 कायम हुआ, गैंगस्टर लगने जा रहा है। और क्या चाहते हैं आप? नहीं, लेकिन एसडीएम बैठे हुए हैं, टीम पहुंच गई है। अगर उनके कब्जे होंगे, गांव समाज में कब्जा होगा तो हम उसको गिरवाएंगे। अगर गांव समाज कब्जा नहीं होगा तो नहीं आदेश उसको नहीं गिरवा पाएंगे। यदि आप जानिए, अगर गांव समाज की जमीन पर कब्जा उनका होगा तो आज ही गिरेगा, अभी गिरेगा। अगर गांव समाज में कब्जा नहीं होगा तो हम विसम्मत तरीके से उसको गिराएंगे। हम कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोग हमें साहब योगी सरकार, आप कानून को हाथ में ले, योगी सरकार सबके साथ सबके विकास हम लोग काम कर रहे हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करें जो विरुद्ध हो। आप लोग घबराइए मत, आपकी चिंता जितनी आपको है उससे ज्यादा हमको, जितनी पीड़ा मुझे है शायद ही मतलब हम सबको होगी कि आपके बेटा, आपका भाई है, लेकिन हमें भी बहुत पीड़ा, चूंकि वो भी हमारे परिवार का था। यहाँ का मैं विधायक हूँ, आज सबके लिए मैं विधायक हूँ। किसी का साथ अन्याय होगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ। हमारी योगी सरकार खड़ी है जाएगी, बाबा जी खड़े। आप देखें, आप सुने, भैया कहते कुछ नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? 3 मुलजिम के साथ 3 मुलजिम के साथ 7 मुलजिम जा रहे हैं। एक मुकदमे के साथ 3 मुकदमा लग रहा है। वही भाई तो हम नहीं ला सकते हैं। नहीं, लेकिन जो आपने कहा बोले तब हम टाइम बोला। अब बोल लिया सर, ये हमारे यहाँ एसडीएम साहब आज के 1 साल पहले मड़हा छप्पर बुलडोजर से ढकेले हम थे। समझ गए, उसको देखवा ले क्या है। और यहाँ पूरा परिवार है, मीडिया के भी लोग हैं। तो जैसे कि इनके माता, जो लड़का मरा वो अपने माता पिता का अकेला मतलब बेटे में था, अकेला बेटा। और माता पिता दोनों दिव्यांग, मतलब विकलांग हैं पैर से और शरीर से, रीढ़ से। हाँ, तो इनकी हम लोग जैसे कहने लगे, हमने कहा मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में, हम क्या मदद कर सकते हैं, करा सकते हैं आर्थिक रूप से। हमने कहा इसके बारे में हमारे डीएम साहब को ही जानकारी होगी, तो हमें जानना चाहते हैं या ना हो तो थोड़ा इसका पता कर लीजिएगा क्या मदद हम लोग इस पीड़ित परिवार की कर सकते हैं आर्थिक रूप से। इसके बारे में थोड़ा आप भी जानकारी कर लीजिए। और नहीं, घर तो कुछ नहीं, घर पीछे से हाँ थोड़ा बहुत घर है। कोई खास घर नहीं, कच्चा घर है, उसे मतलब गिरा पड़ा है। जमीन भी बहुत कम है, जमीन नहीं है। भाई है, 5 भाई में 10 बीघा जमीन है। 5-7 बिस्सा जो होता है, हाँ सही कह रहे हैं। 5-7 बिस्सा होता है, वो 5-7 बिस्सा जमीन है। हाँ, एसडीएम साहब भी मेरे साथ ही बैठे, एसडीएम साहब भी बैठे। हम आप और एसडीएम साहब के लोग बाद में कोऑर्डिनेट कर लेंगे, उनके पूरा निकाल लीजिए जितनी मदद हो सके इस गरीब परिवार। क्योंकि बेटा चला गया, एक ही था, मतलब इस परिवार के समझिए, मतलब अब दीपक बुझ गया। अब दीपक बुझ गया तो कम से कम हमारा प्रशासन या हम सब लोग मिल करके क्या, बहन की शादी भी नहीं हुई है, पढ़ाई, बहनों की शादियाँ नहीं हुई, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको लेकर मिलूंगा इन संबंध में, और हम लोग क्या मदद कर सकते हैं, मैक्सिमम मदद जो हो सकती है की जाती है। ठीक ठीक ठीक,